सावन में हरी चूड़ी कब पहने? चूड़ी पहनते समय कौन सी 7 गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए दोस्तों, सावन का पवित्र महीना महादेव और माता पार्वती को समर्पित है और इस महीने में हरी चूड़ी का विशेष महत्व होता है। कहते हैं सावन के महीने में हरी चूड़ी पहनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, हमारा घर संसार हमेशा हरा भरा रहता है। जितना ही हम हरे चीज़ों का इस महीने में इस्तेमाल करते हैं उतना ही हमारा सौभाग्य बना रहता है, हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन हर सुहागन मेरी जो बहनें हैं हर साल कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देती हैं, जिसके वजह से इसका पुण्य फल जो शुभ फल होता है वो नहीं मिल पाता है। तो आज इस वीडियो में आप ध्यान से देखिएगा कि चूड़ी कब पहनना चाहिए, पहनते समय कौन सी 7 से गलतियां हैं जो नहीं करना चाहिए, कब पहने, कैसे पहने और किस दिन पहने, ये विशेष ही महत्व है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सावन की हरी चूड़ियाँ हमें कब खरीदनी है। तो देखिए, सावन के किसी भी सोमवार या फिर शुक्रवार के दिन आप चूड़ी खरीद सकते हैं। जैसे कि इस साल सावन मास की शुरुआत हो रही है गुरुवार के दिन, तो गुरुवार के दिन चूड़ी नहीं खरीदना चाहिए, तो आप शुक्रवार के दिन चूड़ी खरीद लीजिए। सावन मास में चूड़ी खरीदना काफ़ी ही शुभ माना जाता है। चूड़ी के साथ साथ आप कुछ श्रृंगार की चीज़ें भी खरीद लीजिए। अकेला चूड़ी नहीं खरीदा जाता है, इस बात का आप लोग बिल्कुल ही ध्यान रखें। चूड़ी के साथ साथ सिंदूर, बिंदी, नेल पेंट, आलता, ये 5 चीज़ें अवश्य खरीदना चाहिए। इसके बाद जब आप चूड़ी खरीद के लाते हैं तब दूसरा सवाल है कि चूड़ी कब पहनना है। तो देखिए, सावन के पहले दिन आप अच्छे से स्नान वगैरह कर लीजिए और जो भी सुहाग की चीज़ें आप लाए हैं वो माता पार्वती के चरणों में समर्पित कीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ, सावन के इस पवित्र महीने में मैं हरी चूड़ी लाई हूँ, आप इसे स्वीकार करें और प्रसाद स्वरूप आप मुझे भेंट करें और आशीर्वाद दीजिए कि मेरा घर संसार हमेशा हरा भरा रहे, मेरे पति के ऊपर कभी कोई आँच ना आए, मेरे मांग में मेरे पति के नाम का सिंदूर हमेशा सजता रहे, मेरा घर संसार हमेशा भरा पूरा रहे। माँ, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इसके बाद जो भी सुहाग की चीज़ें आप लाए हैं एक एक करके माता को ऐसे स्पर्श करा करके माँ के चरणों में रख दीजिए और फिर जो भी सुहाग चीज़ें हैं चूड़ी वगैरह उसका आपको पूजा करना है। पहले आप दीपक जलाइए, अक्षत पुष्प का छिड़काव कीजिए, हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना कीजिए आप अपने वैवाहिक जीवन में प्यार और मिठास बना रहे इसके लिए। अब देखिए, तीसरी सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, चूड़ी कैसे पहनना है इसका सही नियम नहीं पता है। सबसे पहले तो देखिए, एकदम से पूरे हाथ को खाली करके चूड़ी धारण नहीं करना चाहिए। आप एक चूड़ी अपने हाथ में रहने दीजिए, नहीं तो आप कलावा धागा बांध लीजिए। एकदम से हाथ खाली करके चूड़ी नहीं पहनना चाहिए, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और दोनों हाथ में इक्वल चूड़ी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक में 5 चूड़ी एक में 4 चूड़ी, नहीं। और सम संख्या में चूड़ी होना चाहिए, कभी भी विषम संख्या में हाथ में चूड़ी धारण नहीं करना चाहिए, ये हमारे पति के लिए अच्छा नहीं होता है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चूड़ी जब भी आप पहने तो पहले दाहिने हाथ से पहनना शुरू कीजिए, उसके बाद आप बाएं हाथ में धारण करें, क्योंकि जो हमारा दाहिना हाथ है वो हमारे सौभाग्य का हाथ होता है और बायां हाथ हमारे मायका का होता है। तो इस बात का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, यहीं पे आप लोग बहुत गलतियां कर देते हैं। अगला जो आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए, जब भी आप चूड़ी पहनने बैठे तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और खड़े खड़े चूड़ी नहीं पहनना है, बैठ करके आराम से आप चूड़ी पहने। जब आप चूड़ी धारण करते हैं तो हाथ जोड़ करके प्रणाम करें, मन ही मन माता पार्वती, हे माँ, मैं ऐसे ही 16 श्रृंगार करती रहूँ, मेरा सौभाग्य सदा सर्वदा आप बनाए रखें। अगला क्या है, देखिए, हमेशा हरी चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। हरी चूड़ी के साथ 1-2 आप बीच में लाल चूड़ी भी पहन लीजिए। इससे क्या होगा, मंगल ग्रह मजबूत होगा। जिनके भी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है वो मंगल ग्रह शुभ फल देना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से पति के ऊपर कभी कोई संकट नहीं आएगी, पति के ऊपर कभी कोई, पति की तरक्की में कोई बाधाएं नहीं आएगी।
मंगला गौरी के व्रत के दिन भी आप इसमें लाल चूड़ी पहन सकते हैं। जैसे कि आप सावन के सोमवार के दिन हरी चूड़ी पहन लीजिए और अगले दिन जो मंगला गौरी व्रत होता है उस दिन आप इसमें 1-2 लाल चूड़ी पहन लीजिए माता को स्पर्श करा के। और एक चीज़ यहाँ पे हर सुहागन महिलाओं को ध्यान रखना है कि जब जब आप अपने मांग में सिंदूर भरें वही फिंगर आप अपने चूड़ी में भी स्पर्श कराएं। ये काफ़ी ही शुभ होता है। कहते हैं, इससे बड़े बुजुर्गों का मानना है कि इससे हमारा सुहाग भाग बना रहता है। तो ये 7 गलतियां थी जो जाने अनजाने हर सुहागन बहनें जो हैं वो कर देती हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिले। हरी चूड़ी के ऊपर और भी बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पे, तो आप हरी चूड़ी की प्लेलिस्ट चेक कीजिए। यहाँ एंड स्क्रीन में भी आपको वीडियो मिल जाएगा। सावन के ऊपर भी बहुत सारा वीडियो है मेरे चैनल पर, तो आप लोग जा करके देखिए, आप लोगों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट अवश्य कीजिए। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए।